जी, प्रज्ञा पुराण भाग 3 जो श्लोक नंबर 21 आया था, उसके अंदर हमने जाना था कि परिवार एक छोटा राष्ट्र है या समाज है। उसको हम राष्ट्र कह सकते हैं, छोटा समाज कह सकते हैं। उसमें बड़ी सीमित मात्रा में लोग रहते हैं। उसको संभालना, उसको विकसित करने का अभ्यास जो है, वो बड़ी सुविधा है परिवार के अंदर। यदि हम चाहते हैं हम अपने राष्ट्र के निर्माण की ओर चलें, तो उसका अभ्यास कहाँ किया जाए, तो वो अपने परिवार में सबसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आज जो है सीधा ही चलते हैं कहानी की ओर, जल्दबाजी का परिणाम। जी दीदी। जी, यहाँ से लेते हैं जल्दबाजी का दुष्परिणाम। जी। एक राजा था, संसार का सबसे धनवान बनने की लालसा रखता था। एक सिद्ध पुरुष उसके यहाँ पहुंच गए। स्वागत से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। राजा ने जल्दबाजी में मांग लिया, जो हाथ से छू लूं वह सोना हो जाए। वरदान मिल गया। राजा प्रसन्न था कि जिस वस्तु को चाहूं सोना बना लूंगा, पर उसके भोजन के पदार्थ, पानी आदि सभी हाथ में आते ही सोना बनने लगे। भूख से व्याकुल राजा सोचने लगा, धनवान बनने की जल्दीबाजी में मैंने स्वयं अनर्थ मोल ले लिया। ये कहानी कितनी बड़ी सीख दे रही है कि हम भी, हमारे अंदर भी ऐसी ही भावनाएं होती है कि हम कुछ भी पाना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर। तो यहाँ राजा को अपनी गलती एहसास हो रही है कि जब उसका पानी, खाना कुछ भी वो खा नहीं सकता था, सब सोना बनने लगा, तो दुखी हो रहा है और अपनी गलती पर उसे पश्चाताप हो रहा है। अगली कहानी है दुर्योधन का दर। दुर्योधन को अहंकार दिखाए बिना चैन नहीं पड़ता था। पांडव वनवास में थे। दुर्योधन को महलों में संतोष न हुआ, अपने वैभव का प्रदर्शन करने जंगल के उसी क्षेत्र में गया जहां पांडव रहते थे। वहां अपने को सर्वसमर्थ सिद्ध करने के लिए मनमाने ढंग से जश्न मनाया। अहंकारी में शालीनता सौजन्य नहीं रह जाता। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि जो अहंकारी होता है उसमें शालीनता का अभाव हो जाता है। शालीनता हमें अहंकार से रहित बनाती है। अपने आगे किसी को समझता ही नहीं कुछ। उसी क्रम में कौरव गंधर्वों के पास सरोवर को गंदा करने लगे। रोकने पर भी न माने। क्रुद्ध होकर गंधर्वराज ने उन्हें बंदी बना लिया। पता पड़ने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजकर अपने मित्र गंधर्वराज से उन्हें मुक्त कराया। दुर्योधन को शर्म से सिर झुकाना पड़ा। अहंकारी हमेशा अहंकार का सर नीचा ही होता है। दर्प दिखाता है थोड़ी देर के लिए, और वो दर्प उसको नीचे ही धकेलता है। अगली कहानी है अहंकार का प्रदर्शन। किस तरह से छोटे छोटे कहानियों में हमें अहंकार से बचने की सुंदर प्रेरणा मिल रही है। राबिया बसरी कई संतों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी हसन बासरी वहां आ पहुंचे और बोले, चलिए झील के पानी पर बैठकर हम दोनों अध्यात्म चर्चा करें। हसन के बारे में प्रसिद्ध था कि उन्हें पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त है। राबिया ताड़ गई कि हसन उसी का प्रदर्शन करना चाहते हैं। बोले, भैया यदि दोनों आसमान में उड़ते उड़ते बातें कर ले तो कैसा रहे। राबिया के बारे में भी प्रसिद्ध था कि वे हवा में उड़ सकती हैं। फिर गंभीर होकर बोले, भैया जो तुम कर सकते हो वह हर एक मछली करती है, और जो मैं कर सकती हूँ वह हर एक मक्खी भी करती है। सत्य करिश्मेबाजी से बहुत ऊपर है। उससे विनम्र होकर खोजना पड़ता है। अध्यात्मवादी को दर्प करके अपनी गुणवत्ता गंवानी नहीं चाहिए। हसन ने अध्यात्म का मर्म समझा और राबिया को अपना गुरु मानकर आत्म परिशोधन में दौड़ गए। जैसा कि कल हम लोगों ने गुरु गीता में भी पढ़ा था, एक प्रसंग आया था जिसमें उनको सबक देने के लिए जो बहुत ही ज्ञानी थे केसर, उनको गुरुदेव ने उनके कहा, उन्होंने मना कर दिया कि मैं शिष्य नहीं बना सकता। उन्होंने आत्मज्ञान की खोज थी, अध्यात्म जानना चाहते थे, तो विनम्रता के बिना ये तो मिलता ही नहीं। फिर उन्होंने उनको कहा कि ऐसा है, शिष्य तुम्हें नहीं बना सकता, ऐसा करो मेरी बहन को रोटी बनाने वाले की, रसोइये की जरूरत है, तुम जाओ, रसोइया बन सकते हो तो जाओ खाना बनाओ मेरी बहन के यहाँ। और वो गुरु आज्ञा मान करके चले गए। रोटी बनाई, वर्षों तक रोटी बनाई और प्रेम पूर्वक भोजन परोसी खिलाते रहे। उन्होंने गुरु आज्ञा मानी, गुरु कार्य माना,
कितना छोटा कार्य था कि एक छोटा आदमी, उधनाडी भी थे, तपस्वी भी थे, और न जाने कितनी उपलब्धियां उनके पास थी, वो मना भी कर सकते थे, पर उनको गुरु तत्व चाहिए था, उनको अध्यात्म की भूख थी। इतना ज्ञान तो था कि उनको पता था कि इतने छोटे शर्तों पे तो गुरु नहीं मिलने वाला, और उन्होंने उनकी बात मानी। अंततोगत्वा कई वर्षों बाद आकर के उनको गुरु लिवा गए और बोले, अब तुम हमारे शिष्य बन गए हो। ये अहंकार को मिटाने के बिना ये प्राप्त नहीं होता। दीदी आगे आप ले लें विदुर का श्लोक। माइक बंद है आपका शायद। कि इसके अंदर जो छोटी छोटी कहानियां बताई, इसके अंदर हमें सावधान करने का उपदेश दिया जा रहा है कि किस प्रकार से हमने अपने आप को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना, और चमत्कारों से, जो कृष्णबाजी है, इन सब से दूर रहना है। इसका यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है। तो आगे एक और उदाहरण दिया जा रहा है, विदुर और विदुर जी का जो उदाहरण है, हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने विदुर के घर भोजन खाया। तो उसी के ऊपर ये कहानी है कि विदुर जी ने जब देखा कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन अनीति करना नहीं छोड़ते, तो सोचा कि इनका सानिध्य और मेरा अन्न मेरी वृत्तियों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए वो नगर के बाहर वन में कुटिया बनाकर अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहने लगी। जंगल से भाजी तोड़ के लाते, उबाल कर खा लेते, और जो समय बचता वो प्रभु के स्मरण में लगाते रहते। जब श्री कृष्ण संधि दूत बनकर आए और जो संधि वार्ता थी वो असफल हो गई, तो वे धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि सबका आमंत्रण अस्वीकार करके विदुर जी के यहाँ पहुंचे और वहां भोजन करने की इच्छा प्रकट की। और विदुर जी को बड़ा संकोच हुआ कि वो तो साग तोड़ के लाते थे वन से और वही पका के खाते थे। तो उनको बड़ा संकोच हुआ कि मैं आज भगवान को साग खिलाऊंगा। तो उन्होंने पूछा कि भगवान, आप एक बात बताओ कि आप भूखे भी थे, भोजन का समय भी था, और उनका सबका आग्रह भी था, फिर आपने वहां पर भोजन क्यों नहीं किया? तो भगवान बोले, चाचा जी, जिस भोजन को करना आपने उचित नहीं समझा, जो आपके गले से ना उतरा, तो वो मुझे कैसे अच्छा लगता? जिसमें आपने स्वाद पाया उसमें मुझे स्वाद ना मिलेगा, ऐसा आप कैसे सोचते हैं? तो विदुर जी वहां भाव विभोर हो गए और प्रभु के स्मरण मात्र से जब हमें पदार्थ नहीं संस्कार प्रिय लगने लगते हो, तो स्वयं प्रभु की भूख पदार्थों से कैसे बुझ सकती है। तो यहाँ पे बताया कि हमें एक बताया जा रहा है कि जब प्रभु के स्मरण मात्र से जब हमें पदार्थ नहीं संस्कार प्रिय लगते हो, कि हमने अपनाना क्या है, पदार्थों को या संस्कारों को, तो वो जो है ईश्वर की भूख जो है वो पदार्थों से नहीं भरती, वो किससे? अच्छे संस्कार, अच्छे भाव ईश्वर को चाहिए, उन्हें तो भावना चाहिए। उसकी विदुर दंपति के पास तो कोई कमी नहीं थी, वो भाजी के माध्यम से आदान प्रदान हुआ और दोनों ही धन्य हुए। तो कितना सुंदर है गृहस्थ आश्रम, एक धन्यो गृहस्थ आश्रम के ऊपर जो यहाँ बताया जा रहा है। तो इसका एक बहुत खूबसूरत हमें यहाँ पर उदाहरण भी दिया दीदी जी। वस्तुतः परिवारस्तु संयुक्तं कथितं बुधैः पुण्यं संघटनं यस्य सुव्यवस्था मता तुता अस्तु सा सद्भावस्य बाहुल्यात् सहकारस्य संततं कर्तव्यपालने बुद्धिः कर्तव्या परिवारगैः अधिकारपलब्धेश्च यावत्यः सुविधाश्च ताः भयेयु कर्म कर्तुं च तत्र यत्नो विधीयताम् स्वापेक्षया परेषां हि सुविधासु भवेद्यदि ध्यानं तदैव कस्मिंश्चित्त समुदाये तु मित्रता आत्मीयता तथा नूनं सहकारस्य भावना विकसिता दृश्यतेश्च विना शून्यं हि जीवनम्। जी, परिवार वस्तुतः एक पवित्र संयुक्त संगठन है। परिवार क्या है? एक संयुक्त आपस में जुड़ा हुआ एक संगठन है। उसकी सुव्यवस्था पारस्परिक सद्भाव सहकार की बहुलता से ही बन पड़ती है। सभी सदस्य कर्तव्य पालन पर अधिक ध्यान दें और अधिकार उपलब्ध करने की जितनी सुविधा मिले उसी में से किसी प्रकार काम चलाने का प्रयत्न करें। अपनी अपेक्षा
दूसरों की सुविधा का ध्यान अधिक रखने पर ही किसी समुदाय में मैत्री, आत्मीयता एवं सहकार के सद्भाव विकसित होते हैं, जिनके बिना जीवन शून्य प्रतीत होता है। तो कितना अच्छा एक संस्कृत का श्लोक दिए, उनका एक अर्थ बताया गया। गुरुदेव ने यहाँ पर इसीलिए अर्थ बता दिए कि जो मैंने लिखा उसका एकदम स्पष्ट अर्थ दिया कि परिवार क्या है, एक संयुक्त संगठन है, और उसमें आपस में क्या होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, सहकार होना चाहिए, और सभी सदस्यों को अपनी ड्यूटीज पर, कर्तव्य पालन पर ही अधिक ध्यान देना है, और अधिकार जितना मिले उसी में संतुष्ट रहना है, और अपना उसी में काम चलाने का प्रयास करना है, और अपनी अपेक्षा दूसरों का सुविधा का अधिक से अधिक जब हम ध्यान रखते हैं, तो चाहे वो परिवार हो, समाज हो, उसमें क्या होता है, उसमें होती है मैत्री, उसमें होती है आत्मीयता, और सहकार के जो सद्भावना है वो विकसित होती है। उसके बिना तो जीवन जो है वो शून्य ही प्रतीत होता है। जी दी। इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, परिवार क्या है? इसका बड़ा सुंदर विवेचन यहाँ किया गया है। सामान्य रूप से एक कुटुंब के व्यक्ति परिवार में माने जाते हैं, परंतु ऋषि कहते हैं यह सद्भावना और सहकार के आधार की पृष्ठभूमि पर विनिर्मित पावन संगठन है। इस आधार पर यदि एक कुटुंब के व्यक्ति भी स्वार्थ भरी आपाधापी के बीच रहते हैं, सद्भाव सहकार उनमें नहीं है, तो वह भी परिवार नहीं, मजबूरी में एक बाड़े में बंद जानवर जैसे लोग हैं। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, परिवार को बता रहे हैं कि दूरी है, पर अगर मजबूरी में रह रहे हो, तालमेल न हो, आपसी प्रेम सौमनस्य न हो, तो कह रहे हैं कि एक बाड़े में जैसे सभी जानवरों को बंद कर दिया जाता है, उस अवस्था में व्यक्ति वहां पड़ा रहता है। दूसरी ओर कोई भी व्यक्ति यदि परस्पर उच्च उद्देश्यों को लक्ष्य करके सद्भाव सहकार पूर्वक साथ साथ रहते हैं, तो वह एक परिवार है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ परिवार के सदस्यों की बात नहीं हो रही, कुटुंब कबीले की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर उच्च उद्देश्यों को लक्ष्य करके एक साथ रह रहते हैं प्रेम और सहकार पूर्वक, तो वही परिवार है। ऐसा परिवार सभी के लिए आवश्यक होता है। ऋषि संत आदि आश्रमों में इसी आधार पर परिवार भाव बनाकर रहते हैं। जहाँ परिवार भाव है, वहां कोई भी समूह परिवार कहलाता है। इसलिए पारिवारिकता को आदर्श सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। व्यक्ति एकाकी रह तो सकता है, पर वह बड़ी कष्टकारी साधना है। भ्रूणावस्था से लेकर बड़े होकर स्वावलंबी बनने तक मानव के विकास में समाज का हर घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई चाहे कि वह बिना किसी के सहयोग के अपनी यात्रा चलाता रहे, तो ऐसे व्यक्ति को इक्कड़ संकीर्ण स्वार्थी ही कहा जाएगा। परिवार की सार्वभौम नूतन परिभाषा में मैत्री के आधार पर बना वह संगठन भी आता है, जिसके हर सदस्य परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं, एक दूसरे के सद्भाव का अवलंबन लेकर आगे बढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति विवाह करके परिवार बसाकर ही गृहस्थ धर्म निभाए। यदि वह एक परिकर विशेष को पारिवारिकता का पोषण देता है, तो प्रकारांतर से परिवार धर्म की साधना ही करता है। महत्ता संगठन की संरचना की नहीं, उस भावना की है, निष्ठा की है, जो ऐसी प्रक्रिया अपनाने पर अंत में विकसित होती है। जब इन प्रक्रियाओं में हम बंद करके चलते हैं, मैत्री का आधार होता है और सार्वभौमता की भावनाएं होती हैं, तो फिर अपने परिजन पुरजन से ऊपर उठ करके व्यक्ति विशेष से अलग हट करके व्यक्ति फिर परिवार के विस्तार को करता है। जी बहुत सुंदर। जी दी, बहुत ही खूबसूरत है कि कैसा, एक लाइन बहुत ही अच्छी लगी। देखिए यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति यदि परस्पर उच्च उद्देश्यों को लक्ष्य करके, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए उच्च उद्देश्य। अब एक सामान्य हम अपने परिवार की बात लें, तो हम एक परिवार जो है, पति पत्नी आपस में इकट्ठे होते हैं विवाह के माध्यम से, और एक संतान जो है देश को एक अच्छा नागरिक देने का जो पहला हमारी ड्यूटी है, अपने कर्तव्यों पर ध्यान देने के लिए एक ऊंचा उद्देश्य है कि पूरे परिवार ने सामाजिक, आत्मिक, अपनी आर्थिक हर प्रकार से उसने उन्नति करनी है। तो एक ऊंचे उद्देश्यों को लक्ष्य कर लिया जाए। उसके बाद सब लोग प्रेम से रहे, सहकार से रहे,
एक दूसरे को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में जब प्रयास किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? परिवार। तो परिवार के लिए जरूरी नहीं है कि एक माता के गर्भ से ही उत्पन्न होना हो। हमारे आसपास जितने भाई बंधु हैं, आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे सानिध्य में हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ मिलजुल कर भी रहना भी एक परिवार ही है। आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे एक यहाँ पर एक महिला काम करती थी। तो उसको एक समस्या थी कि उसके जो बचपन में उसको माता पिता नहीं मिले। तो जब वो बड़ी हुई तो सहयोग मिलता रहा, दुकान पर जब भी आती रही अपने पास स्टोर पे। तो एक दिन क्या हुआ, उसने कुछ नुकसान पहुंचाया। तो प्रत्यक्ष उदाहरण है ये आज के समय का। तो एक दूसरी जो उसकी मालिक थी स्टोर की, उस लड़की ने उसको बताया कि देखो, आप शुरू से शिकायत करती हो कि आपको परिवार नहीं मिला, आज जब मिला तो आपने इसकी वैल्यू नहीं की। तो हमने ये नहीं देखना है कि बस कौन है मेरा परिवार, आत्मीयता किससे? जिनसे खून का संबंध है, जो हम मिलजुल कर काम करते हैं। जहां पर भी हम मिलजुल कर काम करते हैं, उसको ही अपना परिवार माने और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करें। उनको पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, धन कमाने के लिए, आत्मसम्मान के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए जब एक दूसरे को हम प्रेरणा देंगे, तो कोई भी परिवार निश्चित रूप से बहुत तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। जी दीदी, अगली कहानी की ओर चलते हैं। जी दीदी। सहचरों की आवश्यकता इस कहानी के माध्यम से बता रहे, बहुत छोटी कहानी है पर इसका महत्व है बहुत बड़ा। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने लगे तो इतना बड़ा कार्य उन अकेले से संभाले में ना आया। उन्हें साथियों की आवश्यकता। उनने चीर कुमार 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कार्य ठीक प्रकार चल निकला। सहचरों की आवश्यकता सर्व समर्थों को भी होती है। पारिवारिकता की पृष्ठभूमि इसी आधार पर बनती है। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर। अगला कहानी है छोटा सा, पीला पत्ता क्यों गिरा। पेड़ में पत्ता पीला पड़ा और झड़कर नीचे गिर गया। देखने वालों ने उससे पत्ते का दोष और दुर्भाग्य बताया, पर जानने वालों ने जाना कि इस पतन को पूरे वृक्ष का परोक्ष समर्थन प्राप्त था। यदि वृक्ष के रसवाही तंतु समर्थ रहे होते तो पत्ते के जोड़ ढीले न पड़ते और वह असमय इस प्रकार अपने परिवार से विमुख होकर धूल न चाट रहा होता। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। जो परिवार में जहां पर आत्मीयता का परस्पर अभाव होता है, जोड़ ढीले पड़ने का यही तात्पर्य है कि जहां पर अपनी पकड़ ढीली पड़ गई, जहां पारिवारिकता का प्रेम सामंजस्य जो होता है उसका अभाव हुआ, तो इसके कारण परिवार अलग हो जाते हैं। परिवार को टूटते देखा है। बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, वो छोड़ के चले जाते हैं। पति पत्नी अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाता है? आत्मीयता का अभाव। जहां कुछ बच्चे भी होते हैं और परस्पर प्रेम के कारण ही साथ रहते हैं, फिर वो प्रेम का अभाव होने का परिवार टूट जाते हैं। इस प्रकार पर पूरे पेड़ में घुसी विकृति को दोष कौन दे? पत्ते को ही कोस देना पर्याप्त मान लिया गया। यही जग की रीति है कि जो अलग होता है उसी को रीति देखता है, या जो किसी प्रकार से टूट जाता है। पर और भी सब लोगों की क्या भूमिकाएं रही, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी, इन पर ध्यान कम ही जाता है। पारिवारिकता में किसी के उत्थान पतन के लिए सारा तंत्र श्रेय अथवा दोष का भागीदार होता है। श्रेय भी और दोष भी। अगर उत्थान हुआ तो श्रेय भी परिवार को ही मिलेगा, साथ रहने वाले लोगों को, और पतन भी हो रहा है तो श्रेय दोष का भागीदार परिवार ही होता है, वही सगे संबंधी होते हैं। एक और कहानी, कौन अधिक सौभाग्यशाली। राम और सीता वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण की माता और पत्नी ने भी उनके साथ जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, हम दोनों तुम्हें विदा देते हैं। सुमित्रा कौशल्या की, उर्मिला सीता की और लक्ष्मण की राम की तुलना में अपने इसी त्याग के कारण संसार में अधिक आदर्शवादी समझे और अधिक सराहे गए। ऐसे सौभाग्य का लाभ तीनों में किसी को भी ने भी नहीं त्यागा। जिस किसी को अवसर मिले उसे कभी भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी छोटी सी कहानी और कितनी बड़ी सीख कि इनको पत्नी उर्मिला ने जानती थी 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, बहुत कम समय नहीं था, बहुत बड़ा समय था। पूरे अयोध्या के वासी इससे दुखी थे, सब रो रहे थे, पर जिनके की पास में रहने वाले माँ, जिसने कोख में रखा, माँ ने भी विदा किया और उनकी पत्नी उर्मिला ने भी। कितना बड़ा त्याग था। और कहते हैं कि लक्ष्मण जी
भगवान राम की सेवा में इतने तत्पर रहते थे कि उन्होंने वनवास के काल में शयन नहीं किया, और इधर उर्मिला ने भी शयन नहीं किया, उनकी प्रतीक्षारत रही, दीपक जला करके वो उनका इंतजार करती रही। तो ये है पारिवारिकता, कितना सुंदर उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। जी दीदी। जी, बहुत ही खूबसूरत छोटी-छोटी 3 कहानियाँ जो आपने अभी-अभी पढ़ी, तो देखिए उसमें सबसे पहले उसमें बताया कि सहचर किसको चाहिए? सभी को चाहिए, यदि कोई व्यक्ति समर्थ है या असमर्थ है। परिवार के अंदर कोई व्यक्ति समर्थ है तब भी उसको चाहिए, और जब कोई असमर्थ है तो उसको भी सहायता तो सबको चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति परिवार में, मान लो कोई व्यक्ति बहुत उन्नति कर रहा है, अब शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, आज के समय में हमें बहुत प्रसन्नता होती है यहाँ पर जब वो बोलते हैं यहाँ पर कि भारत के अंदर तो इंजीनियर्स की खेती होती है, ऐसे लोग यहाँ पर बात करते हैं अमेरिका में। तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि इंडिया के अंदर तो डॉक्टर्स की खेती होती है। तो पूरा परिवार जो है किस मनोबल से माता पिता जो है बच्चों को पढ़ाने में जुटे होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, अपने पैसे का एक-एक धन का, एक-एक पैसे का सदुपयोग करते हुए बच्चों को शिक्षा देते हैं। और वो जब वो इतनी बच्चे पढ़ के आते हैं, तो काफ़ी डॉक्टर्स का अच्छे फील्ड के अंदर आज हमारे बच्चे जो हैं, यहाँ पर दिखाई देते हैं काम करते हुए। तो एक तसल्ली सी होती है कि रियली हम लोग अपने परिवार का जो उदाहरण है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और सौभाग्यशाली कौन? तो जब सीता और राम का वनवास हुआ, तो उस समय की तो जब रामायण यदि हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर का जो संवाद है, जो लक्ष्मण जी डरते-डरते अपनी माता के पास गए कि माता मुझे रोक ना ले। तो माता ने बोला कि जहाँ राम है वहीं तेरा काम है। अयोध्या में तेरे काम कोई नहीं है, और राम का जो वनवास हुआ है, वो तेरे भाग्य से ही हुआ है। तेरा जो है भाग्य ही जागा है कि आज तुझे राम की सेवा का अवसर मिला है। तो ये चाहे उर्मिला की उपमा ले लिया जाए, और सुमित्रा के लिए ली जाए, और लक्ष्मण जी के लिए लिया जाए, भरत के लिए लिया जाए, त्याग देखा जाए, तो रामायण तो एक साक्षात उदाहरण है कि किस प्रकार से परिवार होना चाहिए। उसका एक स्पष्ट, एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण जो है वो हमें महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आगे एक और सुंदर सी कहानी आती है, उसमें है दोनों साथ साथ चले। अब सुभद्रा कुमारी चौहान प्रयाग के एक राजपूत घराने में जन्मी, पढ़ती भी रही, लेकिन उस समय के प्रचलन के अनुसार उनका विवाह जो था खंडवा के लक्ष्मण सिंह नामक लड़के से हो गया। अब सुभद्रा कुमारी पहले से ही उनको बड़ा विद्या से प्रेम था, पढ़ना, जानना, अपने बारे में, आत्मविद्या में, सबके बारे में उनकी बड़ी प्रेमी, उसके बारे में उनका बड़ा प्रेम था, पढ़ने की इच्छा थी। तो उन्होंने शादी के बाद अपने पति से आगे पढ़ने की प्रार्थना की, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने कॉलेज में उनको भर्ती करा दिया। इसी बीच पति ने भी शिक्षा को ग्रहण किया, वकालत को पास किया। आगे क्या करना है? तो दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों देश सेवा करेंगे। उन दिनों कांग्रेस का आंदोलन चल पड़ा, और पति पत्नी दोनों ही झंडा सत्याग्रह में सम्मिलित हुए और जेल गए। उनके पति ने खंडवा के कर्मवीर साप्ताहिक में सहायक संपादक का काम कर लिया। माखनलाल चतुर्वेदी उनके संचालक थे। दोनों में से एक संपादक का कार्य करके घर चलाता और दूसरा जेल चला जाता। कई वर्षों तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। इसी बीच सुभद्रा कुमारी की प्रतिभा भी विकसित हुई। उन्होंने अनेक उच्च कोटि की कविताएं और कहानियां लिखी, जो देश भर में बहुत प्रख्यात हुई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी, ये कविता सुभद्रा जी की है। दोनों ने मिलकर समाज सेवा के अनेक कार्य किए। पारिवारिक धर्म निभाते हुए भी राष्ट्र सेवा का ये अनुपम उदाहरण है। ये कितना खूबसूरत है कि दोनों ने मिलकर परिवार का एक उच्च उद्देश्य को उन्होंने निर्धारित किया कि अब हमें करना क्या है। तो एक जब तक उद्देश्य नहीं होगा, उच्च उद्देश्य को हम अपने जीवन में नहीं लेंगे, अच्छे लक्ष्य को हम नहीं रखेंगे, तो जीवन को व्यर्थ नहीं गवाना, ऐसे ही हम निकाल देंगे। तो उसको निश्चित करना है और उसी अनुसार अपने जीवन को जीना है। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण हमको यहाँ पर दिया गया। जी दी। अगली कहानी है छोटी, संयुक्त रहने का लाभ। एक व्यक्ति के पास रेशम का धान था। धागे आपस में लड़ने लगे। अलग अलग रहने की सबने ठानी। दर्जी ने उनके टुकड़े काट दिए।
एक जगह खजूर की पत्तियां थी, सूखी और बिखरी पड़ी थी। उनने मिलजुल कर रहने का निश्चय किया। माली ने इकट्ठी करके उसकी चटाई बंधी। रेशम की धज्जियां दुकान दुकान पर मारी मारी फिरी, किसी ने नजर उठाकर भी उन्हें नहीं देखा। जबकि चटाई का गट्ठा हाथों हाथ बिक गया। अलग होने और शामिल रहने का अंतर दोनों ने समझा और भविष्य के लिए सही रास्ता अपनाया। निर्जीव वस्तुओं, जो कि रेशम की चाहे धागे हों या फिर चटाई बुनने वाला, तो ये सारी चीजें, खजूर की पत्तियां भी जो चटाई बुनी गई, ये सारी चीजें निर्जीव हैं। पर हम सजीव लोग जो आपस में इसी तरह लड़ करके अपनी कीमत खो देते हैं और समय हमारे हाथ से निकल जाता है, हमारी कोई कीमत नहीं रह जाती। आज बिना सहयोग के इतना बड़ा संगठन नहीं खड़ा होता। तो ये बताया गया इस माध्यम से कि किस तरह से रेशम होने के बावजूद ये दुकान दुकान पर मारी मारी फिरी, क्योंकि ये अलग अलग हो गए, कुछ इनका बन नहीं पाया, सामूहिकता नहीं रही इनके। पर जो खजूर की पत्तियां थी, आपस में जुड़ करके चटाई बन गई और वो हाथों हाथ बिक गई। चमत्कार ईसा का या सद्भाव का। ये छोटी सी कहानी। महात्मा ईसा अपने शिष्यों सहित कहीं जा रहे थे। रात्रि में एक जगह ठहरे। देखा तो पास में केवल 5 रोटियां थी। इतने में सबका पेट कैसे भरेगा, यह प्रश्न सामने आ गया इन सब लोगों के पास। यह समस्या ईसा ने सुनी तो कहा, सारी रोटियां एक पात्र में टुकड़े टुकड़े करके डाल दो। सभी लोग एक एक टुकड़ा निकाल निकाल कर खाते जाएं। सबको समान रूप से भोजन मिल जाएगा। इतने सारे लोग साथ में थे कि 5 रोटियों में हो ही नहीं सकता था। और कितनी सुंदर इन्होंने रास्ते निकाले कि रोटियों को टुकड़े करके डाल दो, सब खाएंगे उसी में से। ये भी एक इतना सामंजस्य का भाव है कि सब उसी में से खाएंगे, और एक एक टुकड़े सब खाएंगे तो उतने ही टुकड़े सबके पास जाएंगे जितने सबके हिस्से में आते हैं। सबने बात मान ली गुरु की। सोचा जितना सबके पेट में समान रूप से अन्न पहुंचे वही ठीक है। अब भोजन शुरू हुआ तो सबका पेट भर गया, टुकड़े हाथ में आते गए। शिष्य बोले, यह गुरुदेव का चमत्कार है। और ईसा बोले, यह तुम्हारे सद्भाव भरे सहकार का चमत्कार है। तुम स्वार्थ भरी छीना झपटी करते तो यह संभव न होता। जहां सद्भाव भरा पारिवारिक सहकार होता है, वहां प्रभु का आयाचित सहयोग मिलता है। शिशु ने क्या सोचा कि 5 रोटियों में कैसे सबका पेट भर सकता है। तो उन्होंने सोचा कि जरूर गुरुदेव ने कुछ चमत्कार किया हो। पर गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं, ये चमत्कार तो नहीं था। हाँ, पर जितने टुकड़े हुए सबने मिल बांट करके खाए। सबने छीना झपटी नहीं की, जितनी जिसके हिस्से में आई उतनी ही खाई। ये कारण है, इसीलिए भगवान का सहयोग मिला और हमारा पेट भर गया। हम लोगों ने विदुर जी की कहानी, विदुरानी की कहानी पढ़ी। तो विदुरानी ने क्या किया था कि जब उनके पास द्रौपदी की कहानी, वो जब थी जंगल में वनवास काल में, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास दुर्वासा को भेज दिया था। दुर्योधन ने षड्यंत्र करके, जानता था इनके पास कुछ भी नहीं है और ये जाएंगे तो दुर्वासा क्योंकि क्रोधी थे और वहां पे उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो वो श्रापित करके आएंगे। ये षड्यंत्र करके दुर्योधन ने उन्हें वहां भेजा था। और पहुंचने के बाद उन्होंने, घर में कोई नहीं था, पांडव लोग भिक्षाटन के लिए गए थे, अकेले द्रौपदी थी और भोजन सबने करीब करीब प्राप्त कर लिया था। द्रौपदी के पास सूर्यदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र था। उस अक्षय पात्र में द्रौपदी को यह वरदान था कि अगर सब लोग भोजन जब तक नहीं करेगी द्रौपदी, तब तक वो अक्षय पात्र का भोजन समाप्त नहीं होगा। पर उस दिन द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया और दुर्वासा के साथ 1000 शिष्य थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं स्नान को जा रहा हूँ, लौट करके आऊंगा तो भोजन प्राप्त करूंगा। द्रौपदी बहुत दुखी हुई, प्रणाम करके बोल दिया, ठीक है गुरुदेव। वो चले गए और फिर क्या हुआ, द्रौपदी रोने बैठ गई, बहुत दुखी हुई, चिंतित हुई। पात्र को देखा जूठा रखा है। फिर कौन आता है, ऐसे में तो याद आते हैं वही भगवान। उनको कान्हा याद आए, कृष्ण कन्हैया को याद किया, वो भागे आए और भूखे आए। भगवान जब भी पहुंचते हैं वही चीज मांगते हैं जो हमें चाहिए होता है। अगर हमारे पास थोड़ा भी है और हमने उनको दे दिया तो फिर हमारे पास कमी नहीं होती। भगवान ने कहा कि बहन मैं बहुत भूखा हूँ, पहले मुझे भोजन कराओ फिर बात करता हूँ। बोली, कितना हमारा इम्तिहान लेते हो भैया, पहले ये बताओ, मेरे पास ऐसी ऐसी व्यवस्था है, मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं खिला सकता। दुर्वासा भी आए हैं, ऐसे ऐसे कह के गए हैं, अब क्या करूं मैं। भगवान ने कहा, अच्छा वो बटलोई तो लाना जिसमें तुमने भोजन बनाया था। उन्होंने ला के रख दिया। एक शाक की पत्ती वहां चिपकी थी, भगवान ने उसे ग्रहण किया और वहीं स्नान करते करते दुर्वासा और उनके सारे शिष्यों के पेट फूलने लगे और इतनी बुरी दशा हो गई कि वो भोजन ग्रहण करने की स्थिति में न रहे, वहीं से भाग खड़े हुए कि अब तो भोजन तैयार होगा, जाएंगे तो उनका भोजन खराब होगा तो दुखी होंगे, इसलिए वो वहीं से चले गए। तो हम जब
समर्पण करते हैं तो भगवान भी हमारा सहायता करता है। और सामूहिकता का फल तो हम पढ़ ही रहे हैं। जी दीदी। जी, बहुत ही खूबसूरत कि एक समर्पण का भाव आपने अभी भी बताया, एक सद्भाव और सहकार। इतने सुंदर-सुंदर जो शब्द हैं अंदर से निकल के आ रहे हैं, उनको हमने अपने जीवन में धारण करना है। अगली एक और बहुत खूबसूरत कहानी है, श्रेष्ठ पहाड़ कौन-सा? तो 3 पहाड़ थे पास ही पास, उनसे लगा हुआ, साथ में एक लंबा-सा खड्ड था। मतलब जहाँ पर पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पे साथ में खाई भी होती है, तो वो दोनों साथ-साथ में ही थे। उसके कारण उस और कोई भी आता ही नहीं था। एक दिन वहाँ से एक देवता निकले, उन्होंने पहाड़ों से कहा कि इस क्षेत्र का नाम रखना है, नामकरण करना है, तुम लोगों में से किसी के नाम पर इसका नामकरण किया जाएगा। तुम अपनी एक-एक इच्छा को पूरा कर सकते हो। 1 वर्ष के बाद जिसका जितना विकास होगा, उसी के आधार पर इस जगह का नामकरण कर दिया जाएगा। तो पहले पहाड़ ने माँगा कि मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं ताकि सबसे दूर से दिखाई दूं। दूसरे ने कहा मुझे खूब हरा भरा प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा बना दें ताकि सब मेरी ओर आकर्षित हों। तीसरे पहाड़ ने कहा कि मेरी ऊंचाई को हटाकर इस खड्डे को, ये जो खाई है, इसको समतल बना दो ताकि ये सारा क्षेत्र उपजाऊ हो जाए और लोग यहाँ सुविधा से आ जा सके। देवता तीनों की व्यवस्था बनाकर चले गए। 1 वर्ष के बाद परिणाम देखने के लिए देवता वहां पहुंचे, तो देखा कि पहला पहाड़ तो बहुत ऊंचा हो गया था, दूर से दिखाई देता था, लेकिन वहां पर कोई जा नहीं सकता था। हवा, सर्दी, गर्मी की मार सबसे अधिक उसे ही सहन करनी पड़ती थी। दूसरा पहाड़ प्राकृतिक संपदा से भर गया था, पर इतना घना था, इतना भीतर था कि किसी के अंदर जाने की कोई भी उसके अंदर जा ना सकता, हिम्मत ना पड़ती, और वहां पे वन्य पशुओं का आतंक भी बहुत बढ़ गया था। और तीसरा पहाड़, उसका तो खाई को समतल करने में उसने अपने जीवन को लगा दिया था, तो वो समतल हो गया था। पर सारे क्षेत्र में फसलें उगाई जा रही थी। खड पट जाने से लोग वहां आने जाने लगे, बसने लगे, उपजाऊ भूमि का लाभ सबको मिलने लगा। देवताओं ने उसी क्षेत्र का नाम उसी तीसरे पहाड़ के नाम पर रख दिया, जिसने अपने निकटवर्ती क्षेत्र को भी उपयोगी बना दिया। अपने आप को तो उपयोगी बनाया ही, साथ में जो खाई थी उसको भी उपयोगी बना दिया। लोगों ने लोगों की आने जाने का मार्ग बना, उपजाऊ भी हुआ। इस प्रयास में उसने अपने अस्तित्व को ही दांव पर लगा दिया। देवताओं ने कहा इसी ने इस क्षेत्र को अपना बनाया है। यह क्षेत्र इसी के परिवार के रूप में विकसित हुआ है और इसी के नाम से जाना जाएगा। देखिए आज कितना खूबसूरत है कि उसने अपने आप को मिटाकर भी उस धरती को वहां पर धन्य कर दिया। हम जहां पर भी जाएं तो हमें क्या करना है, आसपास में सद्भावना, सहकार, समर्पण, प्रेम, आत्मीयता, इसका विस्तार करते चला जाना है। दूसरों को भी अपने में मिलाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, तीसरे पहाड़ की तरह हमारा जीवन भी ऐसा ही सुंदर हो जाएगा। जी दीदी, अगली कहानी की ओर चलते हैं। सह अस्तित्व का महत्व। जी। बहुत ही सुंदर कहानी पहले वाली, श्रेष्ठ पहाड़। ऐसे ही फिर किसी स्थान पर विशाल भवन का निर्माण हो रहा था। निर्माण स्थल के समीप ही लगा हुआ था ईंटों का एक ढेर। ईंटों के ढेर में जमी ईंटों ने कहा, गगनचुंबी अट्टालिकाओं का निर्माण हमारे अस्तित्व पर ही आधारित है। भवन जब बनकर तैयार हो जाएगा, निस्संदेह उसके निर्माण का श्रेय मुझे ही मिलेगा। मिट्टी गारे ने ईंटों की यह गर्व भरी बातें सुनी तो रहा न गया। वे बोली, तुम झूठ बोलती हो। क्या तुम नहीं जानती कि एक सूत्र में पिरोकर ईंट से ईंट जोड़कर इस भवन को सुदृढ़ बनाने का श्रेय तो हमें ही है। मेरे अभाव में तो तुम्हारी ये ढेर एक ठोकर मात्र से गिरा दिए जाएंगे। अगर कह रही हैं कि अगर मैं ना जोड़ूं तुम्हें, मैं ये गारे बन करके ना जोड़ूं, तो तुम तो जुड़ ही नहीं सकते। किवाड़ और खिड़कियों ने इसका प्रतिवाद किया। यह तो सभी जानते हैं कि तुम ईंटों को जोड़ जोड़ कर दीवारें खड़ी कर देती हो, पर यदि उस मकान में खिड़की दरवाजे न रहेंगे तो पूछेगा कौन? उसमें रहने के लिए जाएगा कौन? शिल्पी जो इन सब की बातें चुपचाप सुन रहा था, जो बनाने वाला कारीगर था, वो सब की बातें सुन रहा था। और शिल्पी कह रहा है कि आप लोगों में
भले ही कितना ही सहयोग क्यों न हो, परंतु जब तक मेरा हाथ न लगे, सब अपने अपने स्थान पर ही पड़े रहोगे। अब भवन की बारी थी। भवन ने जो कुछ कहा वह एक स्वीकार्य सत्य था। भवन बोला, इसका महत्व है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व के अभाव में किसी का व्यक्तिगत कोई महत्व नहीं। इसलिए आपको अपना झूठा अभिमान छोड़कर सहयोग का महत्व समझना चाहिए। कौन कह रहा है? जो भवन बनने वाला है, जो भवन निर्माणाधीन है, उसने कहा। इसी प्रकार और इस तथ्य को न समझने वाले यह भूल जाते हैं कि